त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इन दिनों हर घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। नवरात्रि के बाद अब देश भर में धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार इन त्योहारों पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि हर साल धनतेरस और दिवाली पर ज्वेलरी शॉप्स और बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन इस बार लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोना चांदी की कीमतें नीचे आएंगी या फिर सोना 1.5 लाख से 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस बारे में। फेस्टिव सीजन में हर बार सोने चांदी की मांग बढ़ जाती है। इस साल भी रुझान कुछ ऐसा ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते एक साल में सोने और चांदी दोनों ने ही 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सोना फिलहाल ओवर वैल्यू है और आने वाले 3 से 4 महीनों में इसकी हल्की गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। वहीं चांदी को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है क्योंकि चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सराफा बाजार में 26 सितंबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,16,700 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। एक्सपर्ट के अनुसार सोने में बड़ी तेजी तभी आएगी जब भू राजनीतिक हालात बिगड़ेंगे या अमेरिका की ओर से भारत पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते 6 से 8 महीनों में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ी है तब सोने के दामों में तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध, भारत पाकिस्तान तनाव और अमेरिकी टैरिफ की घोषणाओं ने निवेशकों को शेयर बाजार से हटकर सेफ हेवन यानी सोने में निवेश करने पर मजबूर किया। यही वजह है कि सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि आने वाले कुछ महीनों में सोने में बड़ी तेजी की संभावना कम है और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। 26 सितंबर को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1,41,700 रुपये प्रति किलो रही। एक्सपर्ट्स के अनुसार चांदी के दाम में बहुत बड़ी गिरावट फिलहाल असंभव है। उन्होंने बताया कि भले ही लोग सोने की तुलना में चांदी में कम निवेश करते हो, लेकिन इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। असली वजह यह है कि इलेक्ट्रिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और हाईटेक गैजेट्स में सिल्वर का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चांदी के प्रोडक्शन में खास इजाफा नहीं हुआ। डिमांड ज्यादा और सप्लाई सीमित होने की वजह से चांदी की कीमतों में कमी आने की गुंजाइश कम है। वहीं सोना भले ही अभी महंगा दिख रहा हो, लेकिन ये हमेशा से सुरक्षित निवेश का विकल्प रहा है। वहीं चांदी लंबे समय में निवेशकों के लिए फायदे का सौदा हो सकती है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज आने वाले समय में और बढ़ेगा। त्योहारों के सीजन में अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको सोने में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन चांदी के दाम में राहत की उम्मीद नहीं है। बाजार की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर नजर रखते हुए निवेश करना ही समझदारी होगी। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।